गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 3.2 का लास्ट है। पर्सन होंगे 3, पर्सन नंबर 13, पर्सन नंबर 14, 15। इसके बाद 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए पर्सन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये a बराबर 1 0 माइनस 1 7 i बराबर 1 0 0 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए और a स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई। अब ये दिया है a स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई से लेके चल दीजिए a स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई। इसमें दोनों तरफ मान रख दो a का। 1 0 माइनस 1 7 1 0 माइनस 1 7 बराबर 8 a का फिर लिखो 1 0 माइनस 1 7 प्लस के तत्सम का आयु आई 1 0 0 1। स्टूडेंट इसी गुना करो, पंक्ति को स्तंभ के ऊपर डालो। 1 गुना 0 0 1 1 आ गया, इसको इस पे डाला 0, इसको इस पे डाला माइनस 1 और माइनस 7 माइनस के 8 हो गए, इसको इस पे डाला 0 और 7 7 49। भैया अंदर गुना करो 8 की, 8 प्लस 0 माइनस 8 8 7 56। के की गुना करो स्टूडेंट, के 0 0 के 1 माइनस 8 0 49 बराबर इन्हें दोनों को जोड़ा 8 प्लस के 0 प्लस 0 माइनस 8 56 प्लस के। और भैया संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करने पर अब कोई भी संगत अवयव ले लीजिए आप, इसकी तुलना इससे कर दो चाहे इसकी इससे कर दो, उत्तर आ जाएगा। ये देखो 1 बराबर 8 प्लस के, तो के बराबर भैया इधर आके माइनस का 7, ये आंसर है। के बराबर माइनस 7 आ गया, ये आंसर है हमारा। 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 माइनस 9 है तो आव्यूह ए ज्ञात करें। आव्यूह ए ज्ञात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। स्टूडेंट यदि 1 0 2 माइनस 1 3 4 ए आव्यूह है यहाँ पर ए, और इधर है 3 गुना 3 कोटि का आव्यूह, और यहाँ है हमारा 3 गुना 2 कोटि का आव्यूह। स्टूडेंट आव्यूह ए है, ऐसे नहीं कि ये गुना कर रहा है आगे भाग करेगा, ऐसा नहीं होगा। आव्यूह ए मानना पड़ेगा, उस क्रम का आव्यूह को ए मानो जिससे गुना करने के बाद इसमें 3 गुना 3 कोटि का आ जाए। अब देखो ये 2 गुना 3 कोटि का है तो इसकी तो ले ली हमने स्तंभ, 2 गुना 3 कोटि का, इसको मानना पड़ेगा। जब गुना होगी तो मिल जाएगा 3 गुना 3 कोटि का आएगा। यहाँ भी 3 गुना 3 कोटि है, यहाँ भी 3 गुना 3 कोटि है। याद रहे 3 गुना 2 का है तो इसे 2 गुना 3 का लेना पड़ेगा, क्योंकि आव्यूह ए मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी गुना इसमें होगी। देखो जब इसमें 2 स्तंभ है तो 2 पंक्ति ले ली, और इधर से यहाँ 3 स्तंभ है तो 3 स्तंभ ले लिया। गुना संभव हो जाएगी, बाद में गुना होने के बाद में 3 गुना 3 का बचेगा, आगे भी 3 गुना 3 का है, उसके बाद तुलना कर देंगे और आंसर आ जाएगा। माना ए बराबर 2 गुना 3 का लेना है, ए बी सी डी ई एफ, ये मान लिया आपने। आगे लिख दीजिए इसमें ऊपर 1 0 2 माइनस 1 3 4। जो आव्यूह ए माना है उसे लिख दीजिए ए बी सी डी ई और एफ। आगे आव्यूह लिखिए 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 और माइनस 9। स्टूडेंट गुना करिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पर डालिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पर डालिए। हमने 2 गुना 3 कोटि का लिया है, यहां से देखकर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पर डाला। a गुना a तो a आ गया, और प्लस डी तो 0 हो गया। इसको इस पे डाला तो ये b आ गया,
इसको इस पे डाला तो c प्लस 0 आ गया। अब इसको इस पे डालेंगे 2a माइनस d, 2a माइनस d आया, इसको इस पे डाला, 2b माइनस e आया, इसको इस पे डाला, 2c माइनस f आया, इसको इस पे डाला, माइनस 3a प्लस 4d आया, इसको इस पे डाला, माइनस 3b प्लस 4e आया, इसको इस पे डाला, माइनस 3c प्लस 4f आया। गुना कर ली। अब यह कुछ नहीं करना, संगत अवयवों की तुलना करनी है। 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6, ध्यान से देखो, 13 20 माइनस 9। अब यह संगत अवयवों की तुलना करनी है। संगत अवयवों की तुलना करने पर कोटि बराबर है संगत अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर। देखो स्टूडेंट, यहां देखो, संगत अवयव a11 बराबर b11, a का मान आ गया 1, यहां निकाल देता हूं मान, a का मान तो 1 आ गया, b का मान माइनस 4 हो गया, c का मान स्टूडेंट आ गया 3। अब ये देखो 2a माइनस d बराबर, 2a माइनस d बराबर माइनस 2, a का मान लिखो 2 माइनस d बराबर माइनस 2 और माइनस d बराबर माइनस 4, तो d बराबर 4, ये भी निकल गया। स्टूडेंट देखो 2b माइनस e बराबर माइनस 10, b का मान 4 4 दूनी 8 माइनस e बराबर माइनस 10। स्टूडेंट इधर जाएगा तो माइनस e बराबर माइनस 2, 2 से 2 कट गया, e बराबर 2। स्टूडेंट लास्ट 2c माइनस f, 2c माइनस f बराबर 6, c का मान 3 दूनी 6 माइनस f बराबर 6, f बराबर 0। ये सारे मान भैया a का मान, b का मान, c का मान, इस आव्यूह लिख दीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आव्यूह बनाते हुए, यह आव्यूह बनाते हुए ABCD के मान लिख दीजिए। आव्यूह A बराबर, देखो A का मान आया 1, B का मान ये रहा 1 माइनस 4 3, D का मान 4 2 0, 4 2 0, ये आंसर आया। ये भी कंप्लीट हो गया। ABCD के मान लिख दिए, ABCD के मान लिख दिए, ठीक है। देख लेना, ABCD के मान निकालने और यहाँ रखने हैं, ABCD के मान निकालना है, इससे तुलना करके और यहाँ लिखने, इधर लिख दिया मैंने आंसर। ये पूरा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, सिद्ध कीजिए a की पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो भैया ये धन पूर्णांक घात है कि जब आपको कभी a की पावर 3 या a की पावर 2 या a की पावर 4 a की पावर n निकालना है, तो सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर इंटू a निकालोगे, दोनों गुना कर लोगे, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, गुना कर लोगे। गुना करने के बाद ये आ जाएगा कोस टू अल्फा, ये साइन टू अल्फा हो जाएगा, ये गुना पंक्ति डालोगे स्तंभ पे, ये हो जाएगा माइनस साइन टू अल्फा, ये कोस टू अल्फा हो जाएगा गुना करने के बाद डायरेक्ट। फिर आप भैया a क्यूब निकालो, क्या निकालोगे? a क्यूब होगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का मान लिखोगे कोस टू अल्फा साइन टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा कोस टू अल्फा। अब भैया गुना करोगे यहाँ पर इसकी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा की, तो भैया 3 बन जाएगा अपना आप ऑटोमेटिक। ये बन जाएगा कोस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा और कोस 3 अल्फा, ये आ जाएगा।
इसी प्रकार यदि हम लिखे, इसी प्रकार गुना करने के बाद आएगा, भाई मैंने सॉल्व किया, गुना डायरेक्ट किया, मेरे बुलवानी याद है। इसी प्रकार जब a की पावर n लिखोगे, देखो जब पावर 2 आई है तो यहाँ पर 2 अल्फा आया है, जब पावर 3 निकाली तो यहाँ 3 अल्फा आया है, और जब पावर 4 निकालेंगे तो यहाँ 4 अल्फा आएगा, और पावर 5 निकालेंगे तो अल्फा के स्थान पे 5 आ जाएगा, और जब पावर n निकालेंगे तो अल्फा के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, n। इसी प्रकार से हुआ कोस n अल्फा, साइन n अल्फा, माइनस साइन n अल्फा और कोस n अल्फा। कभी भी सवाल है कि पावर n करना है तो इसलिए होगा इंटीग्रल पावर से। स्टूडेंट 3.2 तो हो गई कंप्लीट। अब विविध स्टार्ट करते हैं। विविध में देखिए स्टूडेंट, विविध खुद करनी होती है, जो टफ क्वेश्चन है वो करवा देता हूं, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। देखिए विविध, विविध का पहला सवाल देखिए, विविध देख भैया आयु 3 की विविध देखिए। पहला सवाल, a बराबर माइनस 1 1 1 1 है तो ए स्क्वायर ज्ञात करो। लो भैया खुद कर लोगे, a गुना a करना है, तुम्हें a स्क्वायर निकालना है। देखो a स्क्वायर बराबर a इंटू a कर लेना, गुना कर लेना, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 गुना करके डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, इसको माइनस 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, इसको उस पे डाला, माइनस 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, इसको उस पे डाला, 1 और 1 2 आ जाएगा। ये आंसर है। गुना सबको सिखा दी, ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया, विविध का, विविध का क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, a बराबर 4 2 माइनस 1 1 है तो a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i का मान ज्ञात करे। देखो स्टूडेंट कितना आसान है, थोड़ा ध्यान समझिए। स्टूडेंट पहले ये ब्रैकेट निकाल लो, आप सबसे पहले ज्ञात कर लो भाई स्टूडेंट a माइनस 2i। a का मान कितना भैया, 4 2 माइनस 1 1 माइनस 2। i होता है हमारा तत्सम का आव्यूह, i को हमें इतना ही लेना होता है जितना हमारा a आव्यूह होता है। a हमारा 2 गुना 2 कोटि का है, तो इसे भी हमें 2 गुना 2 कोटि का लेना पड़ेगा, 1 0 0 1। समझ रहे हो स्टूडेंट? अब 4 2 माइनस 1 1, अब 2 के अंदर गुना कर दी, 2 2 0 0 2। अब घटा दीजिए स्टूडेंट, 4 में से 2 निकाला, 2 आया, 2 माइनस 0 2 आ गया, माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया a माइनस 2i। इसी प्रकार आप a माइनस 3i निकालें। इसी प्रकार क्या निकाले आप, a माइनस 3i, a माइनस 3i देखिए स्टूडेंट, a माइनस 3i। थोड़ा ध्यान सुनना भैया, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, a की वैल्यू लिखो पहले, 4 2 माइनस 1 1 माइनस, भैया i में दशमलव आव्यूह में 3 से गुना हो जाएगी, जैसे यहां 2 से हुए तो 3 से हो जाएगी, तो 3 0 0 3 आएगा। अब घटा दीजिए, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 0 गया 2, माइनस 1 में से माइनस 1 1 माइनस 3 तो माइनस 2। दोनों के मान निकाले स्टूडेंट, दोनों गुना कर दो। अब यहाँ पर दोनों गुना कर देंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। अब हमारे दोनों मान हमारे पास है, a माइनस 2i का भी और a माइनस 3i का भी, दोनों क्या कर देंगे गुना, दोनों क्या कर देंगे गुना। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अब लिखते हुए आगे बढ़ते हुए a माइनस 2i गुना a माइनस 3i के मान लिख दो, गुना कर दो। a माइनस 2i का मान देखो 2 2 माइनस 1 आया, और आगे इसका मान कितना है माइनस 3 का, 1 2 माइनस 1 और माइनस 2। और भैया गुना कर लेना और आगे आंसर प्राप्त कर लेना। डू योर सेल्फ, गुना करनी है, डू योर सेल्फ। विद्यार्थी स्वयं करे, गुना करनी, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 3 आगे विविध का देखिए स्टूडेंट ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 में ए बी निकालना है भैया, गुना करनी है, पंक्ति को स्तंभ के ऊपर डालना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 ए बराबर आव्यूह माइनस आयटा 0 0 आयटा, बी बराबर 0 आयटा आयटा 0 है तो बी ए ज्ञात करे, है तो बी ए ज्ञात करे। भैया ये तुम्हें पता होना चाहिए, आयटा जो है चैप्टर नंबर 5 का है, सम्मित संख्या का है। आयटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, आयटा स्क्वायर बराबर -1 या आयटा बराबर √-1। याद रहे सम्मित संख्या 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था आप लोगों ने, वहां पर सम्मिश्र संख्या पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आयटा है। हमें बी ए निकालना है तो भैया बी ए निकाले, पहले बी लिखा जाएगा, बी का मान लिख दिया 0 आयटा आयटा 0 और फिर ए का मान लिख दिया माइनस आयटा 0 0 आयटा, गुना कर दी स्टूडेंट, पंक्ति को स्तंभ के ऊपर डाला तो थोड़ा ध्यान स्टूडेंट, 0 गुना आयटा 0 0। देखो ये एलिमेंट्स में जाएगा 0, ये इसमें जाएगा 0 0 प्लस 0 हो गया 9। अब इसको इस पे डाला 0 प्लस आयटा गुना आयटा स्क्वायर, अब इसको इसके ऊपर डाला माइनस आयटा स्क्वायर प्लस 0। अब ये इसको इसके ऊपर डाला सेकंड कॉलम के ऊपर 0 प्लस 0। स्टूडेंट आपने देखा 0 आयटा स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर 0, ये आया। स्टूडेंट देखिए आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 0 -1, अब ये -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और 0। भैया 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में सम्मित संख्या में आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 इसकी वैल्यू आ गई और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस का आयटा स्क्वायर है, ये माइनस हो गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को भैया a माइनस बी दिया है, b माइनस ए दिया है, पहले तुमने कर लिया, विलोपन विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 को भी आप खुद कर लेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आव्यूह a का क्रम, जो a बराबर आव्यूह a i j है, उसका क्रम भैया 3 गुना 4 कोटि का है, तथा b इस प्रकार है कि a डैश b तथा a b डैश दोनों परिभाषित है, तो b का क्रम लिखिए, यानी कोटि लिखिए भैया, काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा 1 नंबर के लिए। देखो भैया मान लो b बराबर b i j m गुना n कोटि का ले लिया। अब भैया देखो डैश की बात आ रही है, तो डैश की बात आ रही है, पहले a डैश निकाल लो, a डैश हो गया a j i 4 गुना 3, b डैश निकाल लो भैया, b डैश बराबर आ गया हमारा b j i n गुना m, उल्टी कर दी कोटि को, n गुना m। अब ये देखो a डैश b, यहां ध्यान दो भैया, a डैश भी परिभाषित है, a डैश का मान लिखो पहले, a j i 4 गुना 3 कोटि का है, b हमारा b i j वो हमारा m गुना n कोटि का है। बताओ इन्हीं गुना कब परिभाषित होगी, जब इसकी पंक्ति इसके स्तंभ के, अब इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है, तो यहां देखा m बराबर 3 आ गया। अब देखो a b डैश लिखिए, a का मान लिखिए a i j 3 गुना 4 कोटि का है, और b डैश लिखो b j i
वो कितनी कोटि का है, n गुना m कोटि का है। ये गुना तभी परिभाषित होगी जब पहले की स्तंभ दूसरी के पंक्ति के बराबर होगा। तो n बराबर 4 आया। तो भैया आव्यूह b बराबर हो गया bij, m का मान कितना आया 3, n का मान 4। तो ये भी 3 गुना 4 कोटि का हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। a बराबर 3 गुना 4 कोटि का है, b बराबर mn, a डैश बराबर 4 गुना 3 कोटि का हो गया, b डैश बराबर n गुना m हो गया। a डैश b, a डैश का मान लिखा, a डैश का मान आ गया 4 गुना 3 कोटि, b का मान आ गया mn, m का मान आ गया 3 और a b डैश निकाला, a b a का मान लिखा aij 3 गुना 4 कोटि का और nm आ गया, n का मान 4 आ गया। तो b बराबर m गुना n, तो 3 गुना 4 कोटि का, 3 गुना 4 कोटि का आया। आंसर मिला सकते, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेता हूं, ये आंसर भी इसका क्वेश्चन नंबर 7 सही है, 3 गुना 4 कोटि का करेक्ट है। अब स्टूडेंट